हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर साइमा हैदर और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो हम इसको प्राइमरी दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वो पार्ट, वो ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जहां पे होता है गैमीट फॉर्मेशन। तो इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है पेयर ऑफ ओवरी, जिसका पहला काम होता है गैमेटोजेनेसिस करवाना। अब इस गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा और इसमें बनते हैं ओवा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। अब सिर्फ यहाँ पे गैमेट ही नहीं बनते, यहाँ पे कुछ हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्डअप करते हैं, लाइक प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ये दो हार्मोन बनेंगे यहाँ पे एंड ओवा का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे गैमीट्स बन तो गए, बट वो गैमीट्स आगे कैसे जाएंगे, फर्टिलाइज कैसे होंगे और उनका इम्प्लांटेशन कैसे होगा, इनमें जो भी ऑर्गन हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। पहला होता है यहाँ पे पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा सर्विक्स एंड द वेजाइना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यहाँ पे काम बहुत सारे होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम था केवल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, बट अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो यहाँ पे न सिर्फ गैमेट्स बनेंगे बल्कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी इसी साइट पे होगा। और आफ्टर द फ्यूजन जो जाइगोट बनेगा और जो एम्ब्रियो में डेवलप होगा उसका इम्प्लांटेशन भी इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। और पोस्ट नेटल एक्टिविटीज जो होती हैं उसके बाद भी जितनी भी नेटल केयर होती है वो भी इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस डायग्राम में ये आपको दिख रही होंगी पेयर ऑफ ओवरीज। अब इस पेयर ऑफ ओवरीज, ये आलमंड शेप की ओवरीज होती हैं और पेयर में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ का काम क्या है, यहाँ से प्रोड्यूस होंगे ओवा। तो हर एक मंथ में ईच ओवरी प्रोड्यूस एवरी मंथ ईच ओवा। अगर लेफ्ट ओवरी में इस मंथ पे ओवर रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में राइट वाली ओवरी से ओवर रिलीज होगा। अब ओवर जो रिलीज हुआ है वो हुआ है यहाँ यूट्राइन कैविटी में। इसके बाद यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो हमारी फिंगर जो होती है वो होल्ड करने का काम करती है। तो सेम दैट यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रियाई है ये इस रिलीज ओवा को होल्ड करेगा। और होल्ड करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से क्या होगा, ये ओवा अंदर की साइड चला जाएगा, मतलब फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब ये है और दूसरी फैलोपियन ट्यूब ये है, तो पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। इस फैलोपियन ट्यूब को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो आपका फिब्रियाई से जस्ट नियरेस्ट वाला पार्ट होता है, दैट मीन्स जहां से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसके बाद वाला जो आपका मिडिल रीजन होता है विच इज नोन एज एम्पुला, और जो इसका सबसे लास्ट एंडिंग होगा फैलोपियन ट्यूब का जो यूट्रस से कनेक्ट करता है विच इज नोन एज स्थमस। अब जैसे ही ओवा अंदर गया इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला में, तो इस एम्पुला वाले रीजन में ही होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। यहीं पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, यही मेल गैमेट आएगा और इसी साइड पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब ये आपका जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने के बाद यहाँ पे आपका एक डिप्लॉइड सेट ऑफ सेल बन जाएगी जो स्थमस रीजन में आएगी और यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिवीजन होते रहेंगे। आफ्टर द 32 ऑफ डिवीजन ये जो आपका स्ट्रक्चर है ओवा का जो कि फर्टिलाइज्ड एग है वो बढ़ता जाएगा और आ जाएगा इस अंदर वाले पार्ट में जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका यूट्रस। अब इस यूट्रस के अंदर लाइनिंग्स पाई जाती हैं। तो 3 लेयर होती है, 3 वॉल होती है यूट्रस की। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कहलाती है पेरीमेट्रियम, जो सेकेंड लेयर होती है आपकी वो कहलाती है मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। अब ओवा जो है आपका वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है,
काफी सारे डिवीजन कर चुका है और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर आ चुका है। तो जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आएगा, ये आ जाएगा इस एंडोमेट्रियम के पास, और यहाँ पे आकर के ये क्या होगा, रेस्ट करेगा। तो दैट प्रोसेस, जैसा कि जब भी आपको रेस्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठेंगे, पीछे कुशन होता है उससे टेक लगाकर बैठते हैं, सेम लाइक दैट। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को यहाँ पे रहना है 9 मंथ तक, अपने जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम से टेक लगा करके बैठ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है यूट्रस में इस एंडोमेट्रियम से अटैच होने की, विच इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। अब यहाँ 9 मंथ तक ये एम्ब्रियो क्या करेगा, डेवलप करेगा। एंड आफ्टर दैट ये जो यूट्रस है ये नीचे के पार्ट में आया, और इसका एंडिंग पोर्शन, ये जो एक्सपेंडिंग पार्ट है, विच इज नोन एज सर्विक्स, और इस सर्विक्स से होता हुआ ये जो सबसे आउटर ओपनिंग होती है, जो फीमेल जेनाइटल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं विजाइना। अब ये सर्विक्स प्लस विजाइना वाला जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, या फिर इसी को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल भी। दैट मीन्स ये जो है पार्ट, ये जब बर्थ होगा फीटस का, तो वो इसी कैनाल से आउटसाइड ऑफ द बॉडी आ जाएगा। होप सो you understand all the things very clearly. So thank you.